धन्यवाद धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हे ईश्वर जय ईश्वर को समय देते पहुंचे थी बारू तुमको धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद 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 देती हूँ हे प्रभु इस सुनने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हे प्रभु मुझको आशीष दीजिए, मुझको आशीर्वाद कीजिए, कानों को आशीर्वाद कीजिए, सब चीज़ ठीक रहे से सब कुछ ठीक कर दीजिए। जो असुविधा में है वो आप आशीष दीजिए। यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन। आराधना में छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर मन आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर मन आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा। मांगो करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारी बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारी बंधन को। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खोलेगी स्वर्ग के आशीष से, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खोलेगी स्वर्ग की आशीष से, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी
कोई सुख और शांति आराम ना देगी मुझे दुनिया कभी भी, कोई सुख और शांति आराम मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, मेरे आयु के दिन पग पग में खुल जाता है आशा का द्वार, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, एक बत्ती समान जलता रहूंगा, एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। गाड़ी की बात कर दो। Hallelujah. Okay. Hallelujah. Hallelujah. Lord. परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए, आज की उपवास के लिए जो
परमेश्वर जो बड़ा है और बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज मैं आपको उपवास के बारे में बताऊंगा कि परमेश्वर उपवास से क्या कर सकता है। परमेश्वर इस जीवन को उपवास से कैसे एक बड़े काम में कैसे बदल सकता है, अगर आप उसके प्रति निष्ठित हैं और अगर आप उसके प्रति खरे हैं। और उपवास आपके जीवन पर और आपके लोगों के जीवन पर क्या कार्य कर सकता है, ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और प्रभु के वचन से हम देखेंगे एस्तर की पुस्तक उसका चैप्टर 4 और वर्स 14 से लेकर हम 16 तक देखेंगे। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिला गया हो। तब एस्तन ने मोदक के पास यह कहला भेजा, तू जाकर तुसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरी नियमित उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। हालेलुया। तो एक एस्तर रानी की बात है ये। और जब यहूदियों को मरवाने की साजिश एक व्यक्ति के द्वारा हो रहा था और यहूदी मनने पर थे उस समय में, तब रानी ने क्या कहा कि मैं उपवास करूंगा। मैं उपवास करूंगी कि 3 दिन और 3 रात, दिन और रात ना कुछ खाए और ना कुछ पिए हम उपवास करेंगे। और वो राजा के पास जाएगी और उसको नियम का उल्लंघन करना पड़ा उस समय में। हालेलुया। उसको नियम का उल्लंघन करना पड़ा क्योंकि किस लिए? क्योंकि राजा उस समय में जो था वो रानी को 21 दिन तक नहीं बुलाया था उसके पास। एस्तर रानी को नहीं बुलाया था उसके पास। हालेलुया। और ये बात जो आज उपवास हम लोग हैं और प्रभु के काम बड़े हैं और वो बड़ा करने वाला परमेश्वर है, आज ये वचन आपके जीवन के लिए है कि उपवास से आप क्या कुछ बदल सकते हैं। जो जो यहूदी मरने पर थे, जो यहूदी मरने पर थे, वो यहूदी क्या हुआ कि एस्तर के कारण वो बच गए। एस्तर के कारण बच गए और वे लोग मरने की कगार से बच गए, उसके प्रियजन बच गए। और एस्तर रानी ने ये डिसाइड किया कि 3 दिन और 3 रात वो खाना पीना छोड़कर प्रभु के साथ सामने बैठी रही। हालेलुया। और उपवास से आप खुद को कंट्रोल कर पाते हो, खुद की डिजायर को मार पाते हो। उपवास ये काम करता है, आप खुद की बॉडी को लगाम लगा सकते हो, खुद पर आप काबू कर सकते हो। ये उपवास का ताकत है, ये उपवास का ताकत है। हालेलुया। ये उपवास का ताकत है। चुपचाप बोलो इन्हें। तो उपवास उपवास से क्या होता है कि आप खुद पर काबू रख सकते हो। उपवास सोचो है। तो उपवास पे आप खुद पर काबू रख सकते हो कि आप खुद पर हम काबू रख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है हम खुद की डिसाइड नहीं कर पाते हैं, कुछ डिसीजन हम नहीं ले पाते हैं जीवन पर।
और कुछ समय में हम क्या करेंगे क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि उस उपवास का जीवन हमारा कमजोर होता है। जब निनिवे के पीपल लोग क्या थे, बुरे थे और परमेश्वर उनको नष्ट करने पर था, तब क्या हुआ कि वे लोग एक भविष्यद्वक्ता की बात सुनकर, परमेश्वर की जन सुनकर, उसकी बात सुनकर, जो परमेश्वर उनको वचन दिया था, उसको वचन दिया था, उस वचन को विश्वास करके वे लोग उपवास करने लगे। ना वे लोग, वरन उनके जो पशु, उनके जो घरेलू पशु थे, वे लोग भी उपवास करने के लिए बैठ गए। सब लोग उपवास किए और निनिवे पीपल, निनिवे शहर बच गया। निनिवे शहर बच गया। और उपवास से आप आपके लोगों को बचा सकते हो। हालेलुया। क्या आप उपवास रहते हो अपने जीवन पर? क्या उपवास रहने के तरीके आपको पता है? देखिए, जब प्रभु ने उपवास की 40 दिन तक, 40 रात तक, तो पवित्र आत्मा ने उसको जंगल पर ले गया, एक सुनसान जंगल पर। चाहे वो भीड़ पर भी रह सकता था उपवास, लेकिन ऐसा नहीं, वो एकांत में चला गया और पिता के साथ समय बिताया। पिता के साथ वो समय बिताया और वो पवित्र आत्मा के सिखाए हुए सीखता रहा 40 दिन 40 रात तक। ना कुछ खाए पिए, उपवास करके आप खुद की फ्लैश को आप तकलीफ देते हो, खुद की फ्लैश को आप तकलीफ देते हो। ये भी परमेश्वर चाहता है कि हम खुद की डिजायर को मारें। जब खाना पीना को हम छोड़कर प्रभु की चरणों में हम बैठते हैं, तो प्रभु उसका प्रतिफल देता है। हालेलुया। तो प्रभु उसका प्रतिफल देता है। और उपवास से यहूदी लोग, उपवास से क्या हुआ कि यहूदी लोग का जीवन बच गया, यहूदी लोगों का जीवन बच गया। और वे लोग मरने की कगार पर थे। उस समय में राजा ये सिलमोहर भी दे चुका था कि यहूदी को नष्ट करने के लिए वो सिलमोहर भी दे चुका था, अपना सील दे चुका था। ऐसे में मौत के मुंह से एस्तर ने उन लोगों को बाहर निकाला। कैसे बाहर निकाला? कि उपवास करके, परमेश्वर की चरणों तले बैठकर। और जब वो राजा के सामने बुलाई गई, तो राजा उसको, उस वचन कहता है कि वो प्रसन्न होकर सोने का जो उसका एक मोदक था, वो उसकी ओर बढ़ाया। हालेलुया। और उपवास से जब चेले लोगों को, प्रभु यीशु मसीह को पूछा गया कि तेरे चेले क्यों उपवास नहीं रहते, प्रभु ने एक अच्छी बात कही उनको। क्या बराती जब तक दुल्हा बारातियों के साथ जब तक है, तब तक वे क्या उपवास कर सकते हैं? सच बात है कि जब हमारा दुल्हा जो प्रभु यीशु मसीह है, जो आएगा, हम सबों को ले जाएगा, आपको ले जाएगा, उस यीशु मसीह ने उस समय में कहा कि जो उसके चेले उसके साथ थे, कि फरीसी और यूहन्ना के चेले उस समय में उपवास करते थे, और उनको नहीं खटकी ये बात, और वे लोग पूछने लगे कि तेरे चेले क्यों उपवास करते हैं? तो जब दुल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वे उपवास करेंगे। ये प्रभु का आंसर था। हालेलुया। और हमारा दुल्हा जो प्रभु यीशु मसीह है, अब परमेश्वर के साथ है और वो आएगा। इसलिए आपको उपवास करना है कि आप खुद पर ऊपर काम कर सकें, खुद पर आप कंट्रोल कर सकें, और खुद की काम को, जो नकारात्मक काम है, जो बुरे काम है, वो काम आप में बंद हो। ये उपवास का ताकत है। क्या निनिवे पीपल ने उपवास नहीं किया और उनके जो बुरे काम थे वो काम बदल गया, तो परमेश्वर को उनका डिसीजन भी बदलना पड़ा। जो परमेश्वर है उसका डिसीजन भी खुद को बदलना पड़ा। जो परमेश्वर चाहता था कि निनिवे पीपल को वो नष्ट करे, उस लोगों को नष्ट करे जो बुराई पर हैं, जो परमेश्वर की भय नहीं मानते, और वे लोग जब परमेश्वर की भय मानने लगे और उपवास करने लगे और अपने बुरे कामों से फिरे, तब परमेश्वर ने उनको क्या किया कि ये रिहा कर दिया, उनको नष्ट नहीं किया। हालेलुया। और उपवास से आप
क्या कर सकते हो? एक जीवन को बचा सकते हो। उपवास करने के लिए आपको एकांत होना पड़ेगा। अपने कमरे में जाइए, प्रभु के साथ बैठिए, प्रार्थना में बैठिए, वचन में बैठें। नहीं तो आपका उपवास कोई उपवास नहीं है जब तक आप उसके चरणों तले उसकी संगति में नहीं बैठते। और अलग करके परमेश्वर के साथ बैठें और खुद के ऊपर आप काम कर पाएंगे, खुद के ऊपर आप काबू कर पाएंगे। और खुद के जब बुरे काम आप में अगर दिखते हैं तो आप चाह रहे हैं उससे छूटना, तब आप उपवास के द्वारा छूट सकोगे। हालेलुया। और एस्तर ने उन सबों को क्या किया कि बचा लिया यहूदियों को। जो मोदक ये संदेश एस्तर को भेजा था। हालेलुया। वही परमेश्वर सामर्थ है कि आपको आपके बुरे कामों से बचाए, लेकिन आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा उसके लिए। आपको उपवास करना है उसके लिए। उपवास बंद मत करें, अपने कलीसिया में बंद ना करें, अपने जीवन पर बंद ना करें। हालेलुया। और जो लोग प्रभु के भय में मानते हैं, जो लोग उपवास में बैठते हैं, उनके जीवन पर परमेश्वर काम करता है। मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको शेयर करता हूं कि उपवास से मैं कई बुरे कामों से फिरा हूं। वो परमेश्वर, उसका वचन सत्य है। और अगर आप बुरे कामों से छूटना चाहते हैं तो उपवास करें। अपने आप पर काबू कर सकते हैं, आप बुरे काम से फिर सकते हैं। आप उसके घुटने में, उसके चरणों तले आए, उसके सामने घुटने में बैठे। और उपवास से आप अपना जीवन बदल सकते हैं। उपवास ये काम कर सकता है। जब मूसा ने भी, परमेश्वर जब उसको बुलाया, जब व्यवस्था देने वाला था, तो वो ना कुछ खाया ना कुछ पिया। 40 दिन तक परमेश्वर के सामने वो था। हालेलुया। और आप धीरे धीरे करके रह सकते हैं। स्टार्ट करें। एक दिन नहीं हो पा रहा है तो हाफ डे लें, आधे दिन लें, लेकिन आप उपवास रहें, आराम करें, अपने जीवन पर आप काम करें। आपके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करने वाला है। उस परमेश्वर आपकी राहों पर, आपकी राह देख रहा है कि आप कब उसके लिए आप निकलोगे। जब आप उसके लिए निकलोगे तो परमेश्वर आपके लिए निकलेगा। हालेलुया। उपवास से आप आपके जीवन को बदल सकते हैं। आपके प्रियजनों को, जीवन को आप बचा सकते हैं, जैसे एस्तन ने उस दिन यहूदियों को बचा लिया। वो कुछ ना खाई ना पी, 3 दिन तक ड्राई फास्ट प्रभु के सामने वो थी, उसकी सहेलियों सहित वो बैठी थी। हालेलुया। आइए हम अभी प्रार्थना की ओर जाएंगे और परमेश्वर आपके जीवन पर काम करेगा। और परमेश्वर आज बड़े काम करने वाला है, आपको बंधनों से आजाद करेगा। आप उसके सामने आए। अब जो कोई भी हो, जिस स्थान पर हो, परमेश्वर आपके जीवन पर काम करने वाला है। हालेलुया। ग्लोरी 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 लॉर्ड। होली 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 होली। धन्यवाद हो स्वामी, धन्यवाद हो स्वामी। होली 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 होली। ये गीतों के द्वारा परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण करें आप, उसकी महिमा हो आपके जीवन पर। होली 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 री बाना बारा 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 बा रिखी सिखिरे ने बेरे 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 बेरे। बदल दें खुदाबंद, बदल दें खुदाबंद प्रभु जी। हर एक बंधन टूटे, हर एक बंधन टूटे यीशु नासरी के नाम से। I command in the mighty name of Jesus. Glory, glory, Lord, glory, Lord, glory, Lord.
प्रभु जी आप छुएं, प्रभु जी आप छुएं। पाखरू यीशु के करीब ले जा तू। रिसीव करें पवित्र आत्मा को। पाखरू यीशु के करीब ले जा तू। ईमान में बढ़ा, जीना सिखा। ईमान में बढ़ा, जीना सिखा। सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखा दे, चलना सिखा दे। पाखरू यीशु के करीब ले जा तू। पाखरू यीशु के करीब ले जा तू। ईमान में बढ़ा, रिबिनी बिरे बिरे बिरे, जीना सिखा। रिका सखरा बाराबा। सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखा दे, चलना सिखा दे। पाखरू यीशु के करीब ले जा तू। होली लॉर्ड। पाखरू यीशु के करीब ले जा तू। ईमान में बढ़ा, बोले जीना सिखा। ईमान में बढ़ा, जीना सिखा। सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखा दे, चलना सिखा दे। पाखरू यीशु के करीब ले जा तू। पाखरू यीशु के करीब ले जा तू। Holy your name, Lord. Glory, 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 glory your name, Lord. Hallelujah. परमेश्वर पिता, मैं आपके लोगों के लिए विनती करता हूँ खुदा। प्रभु जी उनके जीवन को प्रभु आप पाक करें। हर एक बंधन उनके जीवन से टूटे यीशु नासरी के नाम से। खुदावंद आपके करीब हूँ खुदा। उपवास रहने में प्रभु जी आप उनको मन दें ताकि वे प्रभु खुद के ऊपर काबू कर सकें। प्रभु जी बुरी संगति से उनके जीवन को आप बचाएं खुदावंत। बुरे कामों उनके जीवन से नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। प्रभु जी आपके करीब हूं खुदावंत। आपकी अभिषेक को रिसीव करें खुदा। आपकी रूह को रिसीव करें, आपकी रूह को रिसीव करें। प्रभु जी आप काम कर रहे हैं इसलिए धन्यवाद हो राजा। प्रभु जी आप महिमा पाए उनके जीवन से खुदावंत। प्रभु आप उन पर अनुग्रह करें खुदा। अनुग्रह बढ़े आपके। प्रभु जी आपके अनुग्रह उनके जीवन पर बढ़े खुदावंत। हर एक बंधन टूट रहा है, हर एक बंधन टूट रहा है यीशु नासरी के नाम से।
प्रभु जी आपकी महिमा उनके जीवन पर हो खुदा, चमके खुदा, चमके वे लोग, चमके प्रभु जी, चमके। धन्यवाद हो स्वामी, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो राजा। पिता आपने मेरी प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद। मैं आपके लोगों को यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूं खुदावंत। प्रभु जी आपकी इच्छा पूरी हो, यीशु नासरी के नाम में, आमीन।